सुनो सुनो, आज के आज वकील से नोटिस बदल कर लाना, ओके? हाँ बच्चा, तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है, करता हूँ। ओके चलो। बाय, संभल कर हाँ। जाना। पापा आप? हाँ हम क्यों? डर लग रहा है क्या? अगर डर लगता है तो ऐसे झमेले पालते ही क्यों हो तुम? हाँ? पापा आप अंदर आइए, हम बात करते हैं। फिजूल में पैसेज में पूरी सोसाइटी को। तुम सोसाइटी के बारे में क्या बोलोगे? पहले ही तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। हाँ? बचा ही क्या है अब कौन सी बेइज्जती बाकी है? पापा आप धीरे बात करेंगे प्लीज? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना। पहले माँ आई थी और अब आप। किस लिए? राधिका की सिफारिश करने के लिए? उसकी सिफारिश तो हम करेंगे ही। तुमने जो दिया जलाया है ना, उसे बुझाने आया हूं मैं। क्यों रे? सुना है कि तू बहू रानी को नोटिस भेजने वाला है? हैं? इसके साथ शादी करनी है तुझे? क्यों? जरा देख, इसके कपड़े देख, क्या होलिया बना रखा है। अरे इससे अच्छे तो हमारे विदर्भ में नौकरानियां होती हैं ना, वो लगती हैं। गैरी, इन्हें जाने के लिए कहो ना। क्या गैरी गैरी लगा रखा है? हैं? इसका नाम है गुरुनाथ। गुरुनाथ, समझी क्या? और क्या रे, तो इससे शादी करेगी? हैं? तो इससे शादी करेगी मतलब हमारी बहू बनेगी। तो फिर डर क्यों रही हो? आओ इधर आओ। अरे इधर आना। हाँ, इसमें तुम्हें क्या अच्छा लगा? हैं? जैसे इसके कपड़े छोटे हैं, इसकी बुद्धि भी छोटी है। पापा प्लीज, शनाया होशियार है, वो हमारी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर है। क्या फायदा है उस पोस्ट का? क्या फायदा? हमारी बहुरानी को देखो, खुद अपने हाथों से मसाले पीस रही है, टीवी पर दिखाई देती है। अरे एक महीने में लाखों रुपए कमाए हैं बहुरानी ने, लाखों। ये आसान काम नहीं है। उस राधिका की तारीफ करना आप कब बंद करोगे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, हम तो उसकी तारीफ करेंगे ही, और वो तो हम करते ही रहेंगे। बाबा, हमारी राधिका ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन इससे ज्यादा होशियार और जिम्मेदार है। एक बार उसने वो छोटा मोटा काम क्या कर दिया, आप तो उसे बिजनेस वूमन ही समझने लगे हो। आप राधिका के प्यार में अंधे हो चुके हो, पहले माँ और अब आप। साधारण गृहिणी है वो और कुछ नहीं। है ना गृहिणी? गृहिणी बनके वो तुम्हारी गृहस्थी संभाल रही थी। क्यों? आखिर उसके में क्या कमी हो गई? बोलना। यही फर्क है पापा, आपकी और मेरी जनरेशन में यही फर्क है। आपके हिस्से में जो आता गया वो सब आप स्वीकारते गए, लेकिन मैं वैसा नहीं। मैं किस्मत बदलने पर भरोसा करता हूं, और वो राधिका मेरी लाइफ नहीं है। नहीं नहीं, यह है तुम्हारी लाइफ, यही लड़की है। और क्यों? इससे छोटे कपड़े पहनने वाली और इससे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की मिल जाएगी तो जैसे इसके लिए राधिका को छोड़ा, उसके लिए इसको छोड़ देगा तू? छोड़ देगा ना? तुम छोड़ दोगे मुझे? अरे बच्चा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम जरा शांत हो जाओ। और पापा, अगर आप मुझे कन्विंस करने आए होंगे माँ की तरह, तो एक बात ध्यान में रखिए, राधिका को डिवोर्स देने का मैंने फैसला ले लिया है और वो फाइनल है, वो अब बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब इस समय तू अपने बाप से जुबान लड़ाएगा क्या? तुम बहू रानी को डिवोर्स दोगे, ये तुमने फाइनल किया ना? हा? तो हमारा भी फैसला पक्का है, ये समझ लो। आपका कौन सा फैसला? वो तुम्हें पता चल जाएगा बाद में। राधिका, अरे आ गए? आइए, बैठिए। क्या बोला उसने? पापा, क्या कहा उन्होंने? क्या बोला उसने? कुछ बोला क्या उसने? पापा बताइए ना, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? हमारे बोलने का कोई असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, वो अभी भी अपने गुरूर में ही है। नहीं नहीं, इसका भी एक उपाय है, उसे उसके जुबान में ही जवाब देना होगा। मतलब क्या करेंगे पापा? बहुरानी, यहाँ मुंबई में मेरा एक दोस्त है, एडवोकेट महेंद्र देशमुख।
मैं उसे फोन करता हूँ। इस हालत में हमारी वही मदद कर सकता है। नहीं पापा, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अरे तुम शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। हाँ? नहीं पापा, मुझे सच में डिवोर्स नहीं चाहिए। अरे डिवोर्स देने की नौबत नहीं आएगी और तुम्हें कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझी? लेकिन मुझे जरा मेरे हिसाब से काम करने दो। हाँ, अब तुम शांत हो जाओ, रोना मत। बहू रानी, तुम्हारी खुशी के लिए साम दाम दंड भेद सारी कोशिश करूंगा मैं। हाँ। इसके सिवा गुरु पर अंकुश नहीं लगा सकते हम। उसे तो सबक सिखाना ही होगा, तभी वो लाइन पे आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, रो मत बेटी। दो मुझे फोन दो। अरे रुको बेटी, ये सब ठीक करेंगे, इसे थोड़ा संभालिए। काकी जी कहिए ना, पापा मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। हेलो, अरे महेंद्र, कहाँ हो तुम? अरे भाऊ साहब, सूबेदार बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ मुंबई आया हूँ। हाँ, नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। एक काम करो, तुम ही मिलने आ जाओ। अरे कुछ काम अर्जेंट है मुझे। हाँ, तुम पता लिख लो, 401 रामचंद्र दामले, हाँ, गुलमोहर सोसाइटी। तुम एक काम करो, यहाँ आसपास आने के बाद कॉल करना, ठीक है? अब तुम रो मत बेटा। बहू रानी, अब वो आ जाएगा 1 घंटे में। पापा, मैं बस इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। बहू रानी, मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। बहू रानी, तुम्हारा बाप जिंदा है अभी। मैं भी देखता हूं तुम्हें डिवोर्स कैसे देता है वो। उसे क्या लगता है बाप हूं मैं उसका। एक जगह पर रुक जाओ ना, क्या सोच रहे हो? जब माँ को मैंने देखा तभी मैं समझ गया था कि अब पापा भी आ जाएंगे। ये दोनों आंखें बंद करके भरोसा करते हैं राधिका पर। ग्यारी, लेकिन पापा बहुत ही डेंजर है यार। अब वो क्या करेंगे? वो रहने यहाँ आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा राधिका पर डिवोर्स देने के लिए दबाव डालेंगे। एनीवे, अच्छा ही है ना, हमारा काम तो आसान हो जाएगा। हाँ यार, वो बेटर होगा। एटलीस्ट तुम्हारे पापा मेरे फेवर में कुछ तो करेंगे। अरे यार शनाया, इस झगड़े में 11:15 बज गए यार। मेरे सारे काम अटके पड़े हैं। हाँ जनी, मैं बात कर रहा हूँ। सुनो, आज मैं नहीं आ सकता, मैं आज घर से ही काम करूंगा। जो ईमेल्स है वो मुझे भेज देना। हाँ, अब कुलकर्णी को फोन करो, बता दो उन्हें प्लीज। यस, थैंक यू, बाय बाय। इस राधिका की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जाने दो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? हाँ शनाया, प्लीज बनाओगी? और मैं अंदर काम करता हूँ, एक कॉल करता हूँ, कुछ ईमेल्स भी चेक करने हैं। तुम प्लीज अंदर चाय ला कर दोगी? हाँ, लेकर आती हूँ। थैंक यू बच्चा। अरे यार, अरे यार, चाय बनाने किससे आती है? मैंने क्यों बोला कि चाय बनाती हूँ? शिट। ओ हाय। हेलो, कैसी हो शनाया? बढ़िया। अरे तुम्हारे घर कोई गेस्ट आए थे क्या? कौन गेस्ट? गैरी के पापा आए थे, बहुत बकबक कर रहे थे फिजूल की। एनीवे, तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? एनी प्रोग्रेस? हमारे गुरु अंकल कैसे हैं? अंकल वगैरह मत कहो, वो घर में ही है। एनीवे, सुनो ना, गैरी ने राधिका से डिवोर्स मांगा है। व्हाट? हाँ। इट्स अ ग्रेट न्यूज। चलो, अब तुम्हारी लाइन क्लियर। आई नो, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। लेकिन उस गुरु अंकल के पापा? उनका क्या है, ठीक है ना। I mean, वैसे भी गैरी को उनकी कुछ पड़ी नहीं है, और राधिका को डिवोर्स देना ही होगा। यार, आई टेल यू, एक बार ये डिवोर्स हो जाए, फिर राधिका मेरे लाइफ से आउट।
एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब? देखो, मतलब गुरु अंकल ने उस राधिका आंटी को डिवोर्स दिया तो तुम्हारी लाइन क्लियर, करेक्ट? लेकिन बाद में गुरु अंकल से तुम्हें शादी करनी होगी। I mean, गैरी के साथ। मतलब तुम क्या तुरंत हाँ कर दोगी? मतलब शादी कर लोगी? छोड़ो ना, उस वक्त देख लेंगे, अब सेलिब्रेट करते हैं ना। ओके। एनीवे, तुम चाय पियोगी? सच में जरूरत है यार। अदरक वाली? वाह, प्लीज बनाओ ना। शनाया, अरे यार तुम मुझे Please. काम पे लगा देती मुझे हो। बनानी नहीं आती, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, मतलब एडल्ट्री केस। हाँ, वैसे ही समझो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं नहीं, देखो, हमारी बहू रानी को उसे डिवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन वो बेवकूफ हमारा गुरु बहू रानी से डिवोर्स मांग रहा। मुझे ये पूछना है कि अगर कल उसने कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो बहू रानी का क्या होगा? उसका कौन सा पक्ष है? अजी भाऊ साहब, उसका पक्ष साफ साफ झूठा है। अगर हमने ठान लिया तो वर्षों तक ये केस कोर्ट में लड़ सकते हैं। मतलब ये कि मैं गुरुनाथ के आमने सामने जाकर कहता हूं तो उसे पता चलेगा कि उसने बड़ी गलतफहमी पाली है। राधिका, वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यहीं कहीं आसपास रहता है ना? हाँ, बिल्कुल सामने। मेरी बात सुनो, अभी चल के उसकी गर्दन पकड़ते। अजी ऐसे क्यों? भाव साहब, थोड़ा शांति से सोचिए। हाजी, ये मामला गुस्से से नहीं सुलझेगा। ये मामला हमें कानून के जरिए सुलझाना होगा। हाजी, कानून मजबूत है और महिलाओं के पक्ष में है। अब बात यह है कि राधिका पर अत्याचार हो रहा है तो मैं ही गुरुनाथ को कानूनी समझ देता हूं। राधिका, तुम चलो। मतलब हम सब मिलके उसे समझाएंगे। चलो चलो चलिए। आओ। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। हाँ, चलो चलो, चलो आप भी चलो जाइए। चलो। चलो। आओ। आइए। क्या करूं अब? ये भी यहाँ नहीं है, इन्हें बता दूं क्या? नहीं नहीं, बेकार में टेंशन हो जाएगी, उन्हें बीमार पड़ जाएंगे। हे भगवान, सब कुछ ठीक कर देना। कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद ना हो। नहीं, गुरुनाथ की माँ, गुरुनाथ के पापा भी बहुत गुस्से में हैं। कुछ अनहोनी मत होने देना। प्लीज देखो ना। देखती हूँ। गैरी 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 गैरी, वो राधिका। क्या आओ हुआ? राधिका, आओ आओ आओ। अरे आओ आओ, आइए ना, आप भी आइए आइए। आप सब लोग इस वक्त यहाँ? हम क्यों आए हैं ये बताएंगे। पापा, जो कहना है जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है। तुम्हारा काम क्या भाड़ में? यहाँ हम तुम्हारा हाल हवाला पूछने नहीं आए हैं। तुमने जो पूछा था उसका जवाब देने आए हैं हम। ये हैं एडवोकेट देशमुख साहब, ये बताएंगे तुम्हें। बताइए इन्हें। वकील? हाँ, आप मेरे घर में वकील लेकर क्यों आए हैं? तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। बहुत बड़े वकील हैं ये, और तुम्हारे जैसे ना जाने कितने केस देख चुके हैं ये, और देख रहे हैं। समझे तुम? वकील साहब, बात कीजिए इनसे। बताइए इन्हें कि कौन से गड्ढे में गिर रहे हैं ये। मिस्टर गुरुनाथ, मुझे एक बात बताइए, अब आपकी पत्नी से आप किस हक से डिवोर्स मांग रहे हैं? किस हक से? मतलब पति हूं मैं उसका। हाँ, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन डिवोर्स तो आपकी पत्नी को आपसे मांगना चाहिए, क्योंकि गलती वो नहीं, आप कर रहे हैं। आप अनैतिक बर्ताव कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ, आप ये नैतिक अनैतिक का पाठ मुझे मत सिखाइए, समझे? सॉरी टू से मिस्टर गुरुनाथ, आप यहाँ जिस औरत के साथ रह रहे हैं
उसके साथ आपने शादी नहीं की है। एक्सक्यूज मी, ये आप ए, क्या चुप। बोल? बीच में बोली तो देख लेना तुम। शनाया, तुम जरा चुप रहो और तुम प्लीज। इससे अजी अजी करके क्यों बात कर रहे हो? ये मेरा बेटा है, तुम मेरे दोस्त हो। अरे कान खींचो इसके। देखिए भाऊ साहब, मुझे इससे कानूनी भाषा में बात करने दीजिए। बोलिए, कानून की भाषा में बोलिए। कानून की भाषा इन्हें समझ में आती है कि नहीं? देखिए मिस्टर गुरुनाथ, आपका शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरत के साथ अनैतिक तरीके से रहना, ये कानूनन अपराध है। ऐसे हालात में आपकी पत्नी को आपके ऊपर केस दाखिल करने का हक है। और आप ये जो कुछ कर रहे हैं, इस वजह से आपकी बीवी का मानसिक शोषण हो रहा है। एंड दिस इज पनिशेबल एक्ट। एक मिनट। हाँ? ये ऐसा कुछ मैं बिल्कुल नहीं मानता। कानून आपको मानने पर मजबूर कर देगा। ये पेपर्स देखिए, देखिए। बात यह है कि आपकी पत्नी कुछ कमाती नहीं है और आप अपार धन कमा रहे हैं, इसलिए आपको अपनी पत्नी को बहुत बड़ी निर्वाह निधि देना होगा। ओ वकील साहब, आपके कायदे कानून आपके पास ही रखिए। मैं मेरी बीवी को अच्छी तरह जानता हूं। वो मुझसे ऐसा कुछ एलिमनी, निर्वाह निधि वगैरह बिल्कुल नहीं मांगेगी। वो आपसे किसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए। ये हमारा घर, गहने, आपकी जायदाद में हिस्सा, सब कुछ चाहिए। बढ़िया बढ़िया बहू रानी, इसे सबक सिखा के रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी राधिका को उसके हक का सब कुछ मिलना चाहिए। बस हम इतना ही मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। ये सब तुम्हारे साथ खड़े हैं इसलिए तुम इतना बोल रही हो, है ना? नहीं, इन्होंने ही सिखाया होगा तुम्हें। अब क्या हुआ राधिका? इससे पहले बड़ी स्वाभिमान की बातें कर रही थी, अब कहां गया तुम्हारा स्वाभिमान? स्वाभिमान तो अभी भी है, लेकिन जो मेरा है, मेरे हक का है, वो तो मुझे मिलना ही चाहिए ना। उसके लिए मैं कानून की मदद ले रही हूँ। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। देखो, क्या देखना है? अपना मुंह बंद रखो तुम, समझे ना? वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम तो हाथ ही टेढ़ा करेंगे। हमारा कहना, हमारा समझाना तुम्हें समझ में नहीं आया ना, इसीलिए हमने अपना तरीका बदल दिया। समझे कुछ? अच्छा, क्या करने वाले हो आप? तुम्हारे खिलाफ राधिका मामला दर्ज करेगी, अदालत में घसीटेगी। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। गैरी, ये सब क्या चल रहा है? ये तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? तुम सारे पैसे इस गुड फॉर नथिंग को दोगे? ओए, गुड फॉर नथिंग किसे बोल रही हो? हाँ? तो किसे देंगे? तुम्हें? मैं इनकी बीवी हूँ, तो मुझे देंगे ना? गैरी, नो वे यार, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं तो राह देख रहा हूँ कि बर्बाद कब होगी। देखिए ना, सिर्फ बोलने से ही इसकी खटिया खड़ी हो गई। जब आप मुझे सच में पैसे देंगे ना, तब ये आपको छोड़ के जाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। वकील भैया, आप इस लड़की को इस घर से निकलवाते क्यों नहीं हैं? बस हो गया। ये क्या चल रहा है? मेरे घर में वकील लेकर आए हो, मुझे धमकियां दे रहे हो। देखिए वकील साहब, आपके ये कायदे कानून सब आपके पास ही रखिए। मैं भी कानून जानता हूं। अच्छा, तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? ओ साहब जी, आप इनके बेटे हैं ना, इसलिए अदब से और अजी अजी करके बात कर रहा हूं। और एक बात, तुम जैसे फ्रॉड इंसान को लॉकअप में पहुंचाने के लिए मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे क्या?
बढ़िया। कब से यही कह रहा था, किसके कान खींचो, कान। सीधी बात इसे समझ में नहीं आती है। अरे देशमुख, इससे ऐसी बात करनी पड़ती है। अदब से बात करने का कोई फायदा नहीं है। और सुनो, तुम में थोड़ी सी भी अकल होगी ना तो डिवोर्स की नोटिस मत भेजना। चलिए भाऊ साहब, आज के लिए इतना कानून का पाठ हो गया। चलिए। चलिए। शन्या, अब तुम्हारे गैरी वैरी के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन हाँ मेरे पास होंगे। तुम मेरे साथ आके रह सकती हो। मैं तुम्हें काम दूंगी, पैसे भी दूंगी। नहीं तो तुम एक काम करो, पुराने कपड़े बेचकर अपने लिए नए बर्तन खरीद लो। नहीं तो नहीं, तुम एक काम करो, पुराने बर्तन बेचो और नए कपड़े खरीद लो। रहने दो ना, मैं इन्हीं से कह देती हूँ, अपनी नई बीवी को बेच डालिए। क्या कहा उसने? इसका मतलब है अब मैं राधिका को लीगली डिवोर्स नहीं दे सकूंगा।